सिविल सर्विस में लैटरल एंट्री को लेकर विपक्ष के भारी विरोध और इस सिस्टम को आरक्षण विरोधी बताए जाने के बीच अब केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मसले पर केंद्र सरकार का बचाव किया है और लैटरल एंट्री सिस्टम को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बड़ी बात कह डाली। अब शशि थरूर ने पूरे मसले पर क्या कुछ बोला है ये तो जानेंगे ही, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सरकार ने इस मसले पर पीछे हटने का फैसला क्यों लिया। दरअसल पूरे मसले पर इंडिया अलायंस के विरोध के बीच अचानक मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को एक पत्र लिखा गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि उच्च सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री सिस्टम की समीक्षा और जरूरत के अनुरूप इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है। गौरतलब है कि बीते 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 45 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों में खाली 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल थे। इन सभी पदों पर लैटरल एंट्री के माध्यम से उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी। अब जैसे ही यूपीएससी ने लैटरल एंट्री द्वारा रिक्रूटमेंट की जानकारी दी तो विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने लैटरल एंट्री को सरकारी तंत्र पर कॉर्पोरेट का कब्जा बताया, साथ ही साथ इसे सरकार का आरक्षण विरोधी कदम भी बताया। अब जब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाने का फैसला ले लिया तो तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा कि हम संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। लेकिन हैरानी वाली बात ये रही कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लैटरल एंट्री सिस्टम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री सरकारी सिस्टम में एक्सपर्ट्स की मौजूदगी के लिए अल्टीमेट तरीका है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि लैटरल एंट्री सरकार के लिए किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जरूरी है। इससे उन क्षेत्रों में कामकाज में मदद मिलती है जिनके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। हालांकि थरूर ने कहा कि थोड़े वक्त के लिए ये जरूरी कदम है, लेकिन लंबे समय के लिए मौजूदा नियमों के तहत भर्ती किए गए सरकारी अधिकारियों को सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। शशि थरूर की ये बात काफी हैरान करने वाली है, खासकर उस वक्त में जब विपक्ष के तमाम नेता, यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी दल भी लैटरल एंट्री सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि लैटरल एंट्री के मसले पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान समेत जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी विरोध किया है। जानकारी के लिए बता दें कि आखिर लैटरल एंट्री होती क्या है और यूपीएससी इसके जरिए उच्च पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करता है। बता दें कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने 2017 में ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के अलावा लैटरल एंट्री के जरिए बड़े पदों पर अधिकारियों की भर्ती करने पर विचार करने की बात कही थी। 2018 में ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री की शुरुआत हुई और इसके तहत पहली बार सिर्फ इंटरव्यू के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के 9 पदों पर प्राइवेट सेक्टर के उच्चाधिकारियों का सिलेक्शन हुआ था। हालांकि विपक्ष ने तब भी ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन तब अपोजिशन के नेता इतने मुखर नहीं थे। लेकिन अब जानकारों का मानना है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है और इस बार बीजेपी भी बहुमत से काफी दूर है। इसीलिए इंडिया अलायंस के नेता इसे आरक्षण और सरकारी तंत्र के प्राइवेटाइजेशन से जोड़कर सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।